लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जुन अपने मन में सोचता है मुझे हुआन के घर में रहते हुए लगभग एक हफ्ता हो गया है। तभी हुआन कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने लैपटॉप को ऑन मत छोड़ा करो। तुम कह रहे थे कि तुम किसी इम्पोर्टेंट चीज पे काम कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि लैपटॉप के साथ क्या होगा अगर युल ने इसे दोबारा छुआ। जिस पर जुन मुस्कुराते हुए हुआन को ओके करता है। उसके बाद हुआन युल को लेके कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी जुन अपने मन में सोचता है ये कितना प्यारा सपना था। बच्चे की देखभाल करना तो बस एक बहाना है मेरा हुआन के करीब आने का। तभी सीन चेंज होता है और हम युल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था। दूसरी तरफ हुआन और जुन उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जुन अपने मन में सोचता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी हुआन कहता है मैं इसके लिए बेबी फॉर्मूला लेकर आता हूँ। जुन और देर इस तरह नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से हुआन को रोकता हुआ कहता है मैं ले आता हूँ। लेकिन तभी हमारा क्यूट सा युल हुआन की उंगली पकड़ लेता है और अपनी इनोसेंट आइज से जुन की तरफ देखने लगता है। जिस पर हुआन जुन से कहता है नहीं, अगर जे तुम उठे तो हम तीनों को ही सफर करना पड़ेगा। अगर जो तुम हेल्प करना ही चाहते हो तो तुम युल को गोद में ले लो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तभी जुन अजीब सा मुंह बनाता है और हेजिटेट करता हुआ युल को उठाता है जो कि कुछ इस पोस्चर में था। जिसे देख के हुआन कहता है क्या तुम इसी तरह बच्चे को पकड़ते हो, जिसे सिर्फ देखने से ही मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इतना कहते हुए वो युल को गोद में लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और युल से कहता है चलो युल खाना खाने के लिए। जिस पर युल जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे जुन को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना था। जिस पर हुआन युल को समझाते हुए कहता है जुन, मेरा मतलब मॉम बहुत ज्यादा टायर्ड है और उन्हें आराम करने की जरूरत है, तो तुम क्यों ना अंकल के पास आकर थोड़ी देर खेल लो। इतना सुनते ही युल अपना फेस मोड़ लेता है। युल का ऐसे रिएक्शन देख के हुआन को तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसे स्टैप कर दिया। जुन कहता है कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। इतना कहते हुए वो हुआन से दूध की बोतल ले लेता है। तभी हुआन कहता है तुम थोड़े टायर्ड दिख रहे हो। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ हुआन युल को बेबी कैरियर पहना रहा था और कहता है ये युल के लिए और तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा और ये ज्यादा कंफर्टेबल भी है। जिस पर जुन अपने मन में सोचता है कंफर्टेबल माई फुट, ये तो इतना करीब है कि मैं तो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। ये तो पहले से भी बुरा है। तभी हुआन जुन के करीब आता है और कहता है क्या तुम इसमें कंफर्टेबल हो। हुआन को इतना करीब देखकर जुन शर्माते हुए अपना सर हाँ में नोट करता है। जिस पर हुआन जुन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है फिर ठीक है, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, तुम युल का ख्याल रखना। जिस पर जुन के रोमांटिक एटमॉस्फेयर का तो कबाड़ा हो जाता है। जुन उदास होकर सोफे पे बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। मेरा जबरदस्ती वो काम करना जिससे मैं नफरत करता हूँ जी हुआन को मुझसे प्यार करने में हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद जुन युल की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ लेकिन तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा। इतना कहते हुए वो युल की बोतल पर पोक करने लगता है और कहता है ये मत समझना कि मैं तुम्हारी देखभाल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तभी हम देखते हैं कि युल कफ करने लगता है जिसे देख के जुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद हमारा युल जुन की शर्ट पर उल्टी कर देता है जिसे देख के तो जुन के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। वो भागता हुआ बाथरूम के पास जाता है और जोर जोर से दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है मिंग जी हुआन दरवाजा खोलो। तभी मिंग जी हुआन दरवाजा खोल देता है और कहता है रुक जाओ, तुम दरवाजे को तोड़ दोगे। जुन इतना घबराया हुआ था कि वो दरवाजे को पीटना बंद नहीं करता। तभी हुआन उसके सामने आ जाता है और जुन हुआन की बॉडी को देखने में इतना मेस्मराइज हो जाता है कि वो अपना हाथ हुआन पर से हटा ही नहीं पाता। जुन को हाथ हटाता हुआ ना देख के हुआन कहता है क्या अब तुम्हारा प्लान मुझे भी मारने का है। इतना सुनते ही जुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और जल्दी से पीछे हटता है। फिर हुआन झुककर युल की तरफ देखता है जो कि बहुत आराम से दूध की बोतल लेके बैठा हुआ होता है और मजे से दूध पी रहा होता है। जिसे देख के हुआन कहता है मुझे लगता है कि युल से बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी शर्ट है क्योंकि जब युल ने दूध अपने मुंह से बाहर निकाल दिया था तो वो सारा जुन की शर्ट पर लग गया था। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।